विराट कोहली वर्सेस संजय मांजरेकर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये शायद आप अगले 3-4 मिनट में खुद ही समझ जाएंगे, और पता नहीं क्यों संजय मांजरेकर खुद नहीं समझते और टाइम एंड अगेन बार बार लगातार संजय मांजरेकर जो है विराट कोहली के पीछे ही लगे रहते हैं और बार बार खुद ही गलत साबित हुए हैं। मतलब मुंह की उनको खानी पड़ी है लगातार। और अभी फिर से उनका लेटेस्ट ट्वीट जैसे ही सोशल मीडिया पर आया और उस पर लोगों ने बात करी, तो फिर बात निकल कर यही आई कि भाई संजय मांजरेकर को विराट कोहली से आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब बहुत ज़्यादा वो लोगों के बीच फंस जाते हैं, लोग उन पर सवाल उठाते हैं, तो देन संजय मांजरेकर सडनली बीच में आकर चुपचाप विराट की तारीफें करने लगते हैं। लेकिन ये नज़र आता है कहीं ना कहीं उनको विराट कोहली से कुछ ना कुछ तो इशू है। और ये अगर टाइमलाइन अगर आप देखें तो ये 2012 तक जाएगी। लेकिन अभी क्यों वो चर्चा में, अभी संजय मांजरेकर ने क्या कहा है, सबसे पहले उस पर एक बात कर लेते हैं। ये संजय मांजरेकर का लेटेस्ट ट्वीट है जो आईपीएल को देखते हुए उन्होंने कहा है कि व्हेन इट कम्स टू बैटिंग ओनली लिस्ट दैट मैटर्स, बिग रन्स विद ग्रेट स्ट्राइक रेट सो फार। यानी कि उनका ये कहना है कि भाई कि रन्स अगर किसी के मैटर करते हैं, किसी की बात होनी चाहिए, तो वो ये खिलाड़ी हैं। निकोलस पूरन उसमें हैं, इवन प्रियांश आर्या हैं, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जॉस बटलर, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड। मतलब इनकी टीम तो बिल्कुल ही नीचे लिखी ना, इन्होंने रन्स उतने बनाए। हेनरिक क्लासन, केएल राहुल और शुभमन गिल। अब इसमें देखकर आप इजीली एक चीज़ फिगर आउट कर सकते हो कि उन्होंने 150 प्लस के स्ट्राइक रेट को जो है तवज्जो दी हुई है। अब इसमें विराट कोहली का नाम नहीं है। अब ये ऑब्वियस बार बार संजय मांजरेकर कर देते हैं भाई कि विराट कोहली से मतलब संभाव उनके खेलने के तरीके से, छोटे फॉर्मेट में T20 में उनको दिक्कत रही है, पहले कभी उनकी टेस्ट की पोजीशन पर उनको सवाल रहे, तो सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अभी ऑरेंज कैप की जो एक लिस्ट है उसमें क्या आंकड़े, एक बार उन पर अगर नज़र डालें तो विराट कोहली बावजूद इसके कि रिटायर हो चुके हैं, मतलब अलग अलग 3 जनरेशन उन्होंने देख ली। जब वो एक यंगस्टर थे, उसके बाद जब वो एक डोमिनेट करने वाले बंदे बने, और अब जब वो रिटायर हो रहे हैं तो अभी भी कंपीट कर रहे हैं। मतलब साई सुदर्शन टॉप पर है, लेकिन 392 रन विराट कोहली के भी हैं। और इम्पैक्ट की बात करी जाए तो उनकी टीम अभी प्लेऑफ्स में पहुंचने की एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। न सिर्फ टॉप 4 बल्कि टॉप 2 के सपने देख रही है। और क्यों देख रही है कि जिस मैच में विराट ने 30 प्लस बॉल्स खेली हैं, आरसीबी नहीं हारा है। जब विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी कर दी है, आरसीबी नहीं हारा है। तो विराट कोहली आरसीबी के लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं, सिचुएशन देखते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को समझ रहे हैं, जो उनसे बन रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी संजय मांजरेकर साहब को जो है वो नहीं समझ में आ रही कि भाई विराट कोहली की बैटिंग की वैल्यू है या नहीं है। अब सबसे पहले जहां से या तो चर्चा शुरू हुई या जहां से इनकी खुंदक शुरू हुई, अगर उस पर चलें तो आपको दिखाते हैं कि वहां मामला क्या था। बात है 2011-12 सीजन, भारत का जो है ऑस्ट्रेलिया दौरा। अब यहाँ पर जो है 6 जनवरी का आपका ये ट्वीट है। 6 जनवरी को जो है दूसरा टेस्ट खत्म हुआ है, विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे भी उसमें, तो उन्होंने ट्वीट किया था, आई वुड स्टिल ड्रॉप वीवीएस एंड गेट रोहित इन फॉर नेक्स्ट टेस्ट, मेक्स लॉन्ग टर्म सेंस। और उनका ये कहना था कि भाई विराट कोहली को मैं एक और टेस्ट यहाँ पर दूंगा ताकि ये साबित हो जाए कि वो टेस्ट क्रिकेट लेवल पर तो बिलोंग ही नहीं करते। यानी कि जो बंदा जिसने इंडिया के लिए, जो सचिन तेंदुलकर के बाद जिस तरीके से बैटिंग में एक अलग नाम मुकाम बनाया, वो उनका मतलब है कि भाई यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता। भारत जो अगला टेस्ट मैच जहाँ पर खिलाया गया विराट कोहली को, मतलब संजय मांजरेकर की नहीं सुनी गई, वाका और उसके बाद एडिलेड होता है। एडिलेड में उनका वो फेमस 100 आता है, लेकिन वाका में पहली पारी में 161 ऑल आउट हुई है, जहाँ पर 44 रन विराट कोहली की, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में 44 वो करते हैं। सेकंड इनिंग्स इंडिया हुई है 171 ऑल आउट, वहां पर भी विराट कोहली के 75 रन हैं। फिर एडिलेड आता है जहां पर वो आपको पता ही है कि क्या करते हैं, शतक जन्माते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया से उनका लव अफेयर वहां से शुरू हो जाता है। अब एक और ट्वीट जो हाल फिलहाल का है, यानी कि 2024 का है, वो आपको दिखाते हैं कि वहां पर संजय मांजरेकर ने क्या कहा था। अब यहां पर ये है 10 जून 2024, 9 जून 2024 को भारत वर्सेस पाकिस्तान जो मुकाबला है वो खत्म हुआ है। बुमराह का ऑब्वियसली उसमें नो डाउट खतरनाक इंपैक्ट रहा है। रिजवान को उन्होंने जिस तरीके से वहां पर आउट किया, इंडिया वो मैच जीते, और विराट का वो पूरा वर्ल्ड कप आप देखें तो फीका आ रहा था। वाइल इंडियन मीडिया ऑब्सेसेस ओवर विराट एंड को, मतलब विराट का सीधा डायरेक्ट नाम लिख दिया, विराट एंड को। जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने बोला कि क्वाइटली विंस गेम्स फॉर इंडिया सिंगल हैंडेडली, बाय फार द बेस्ट प्लेयर इन द इंडियन टीम एंड हैज बीन फॉर अ वाइल नाउ। बिल्कुल सही बात है, जसप्रीत बुमराह की ग्रेटनेस, जसप्रीत बुमराह की काबिलियत, जसप्रीत बुमराह से कोई कुछ नहीं ले रहा। लेकिन ये कह देना कि भाई ऑब्सेस्ड है विराट के ऊपर, तो भाई विराट के ऊपर अगर ऑब्सेस्ड है तो 2014 के T20 वर्ल्ड कप में जो विराट ने किया है, 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जो विराट ने किया है, बाकी उनकी अदर परफॉर्मेंसेस तो छोड़ ही दो। इवन जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर मेलबर्न में उन्होंने पारी खेली, तो तब आपके लिए अकेला बंदा जो लड़ाई लड़ रहा था, जो मैच जिता रहा था, तब क्या आपको उतना एविडेंट नहीं था कि विराट कोहली वो हैं? तो आई थिंक ये जो बार बारी बात होती है कमेंट्री में बायसनेस की, और कुछ आपके इश्यूज बन जाते हैं किसी प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो आप उसी को जो है लेकर चलते हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है संजय मांजरेकर को वो जो 2012 का उनका ट्वीट है वो बार बार उनको डराता है कि भाई मैंने तो इस बंदे को डिक्लेयर कर दिया था कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, बट इसने इंडिया ही क्या वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर दिया है। और अब जब वो आईपीएल में यार अच्छा भी कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी, बंदा रिटायर हो चुका है इंडिया की T20 टीम से वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ठीक है उसका वर्ल्ड कप नहीं आया अच्छा, बट फाइनल में अल्टीमेटली रन तो उसी ने करे थे।
अब वो रन्स बना रहा है, ऑरेंज कैप की रेस में भी है। इससे ज़्यादा न जाने संजय मांजरेकर को क्या चाहिए। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आप भी अगर इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पर। और संजय मांजरेकर को क्या वाकई विराट कोहली से कोई प्रॉब्लम है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।